बड़े बूढ़े सच कह गए हैं कि जब मुसीबतें आती हैं तब वो थोक के भाव आती हैं। अब डॉक्टर बिंद्रा को देखिए ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक तरफ संदीप माहेश्वरी और उनके फैन से उलझे पड़े हैं, जहां पर उन पर फ्रॉडबाजी, स्कैम करने के आरोप लग रहे हैं। यह आरोप प्रोफेशनली है, लेकिन पर्सनल जिंदगी में उनकी फैमिली से उन पर एफआईआर करवाई गई है और यह एफआईआर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी के भाई ने करवाई है। डॉक्टर बिंद्रा की शादी जो है वो 6 तारीख को हुई थी, दिसंबर के महीने में, 6 दिसंबर 2030, यानी इसी साल कुछ दिन पहले। लेकिन 7 तारीख को यानी अगले ही सुबह कहा जाता है कि विवेक बिंद्रा की अपनी मां से बहस हो रही थी और उसी दौरान उनकी पत्नी जो है वो बीच बचाव करने आ गई। ऐसा कहा जा रहा है तमाम चैनलों की रिपोर्ट में कि उन्होंने अपनी पत्नी से मार पिटाई की और उस पत्नी के भाई ने यानी इनके साले साहब ने जो शिकायत दर्ज करवाई उसके मुताबिक इनकी वाइफ को कान से सुनाई कम पड़ रहा है, सिर पर घाव हैं और 14 दिसंबर को ये एफआईआर दर्ज हुई, यानी शादी होते ही पहले हफ्ते में सारे कर्मकांड जो हैं वो इनके साथ हो गए। जो आज तक ने रिपोर्ट चलाई उसके मुताबिक पुलिस प्रशासन ने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब हम सब जानते हैं कि विवेक बिंद्रा जो हैं वो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हैं। फिलहाल उन पर फ्रॉडबाजी के आरोप जो हैं संदीप माहेश्वरी ने लगाए हैं, ये भी पलटकर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ चर्चा चल रही कौन सही कौन गलत, लेकिन ये मामला ज्यादा सेंसिटिव है जहां पर उनके साथ ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले 1 हफ्ते में ये सब जो हुआ है तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई एमबीबीएस नहीं किया है, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से या यूएस से, यूके से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। अभी काम करते हैं। संदीप भाई आप और डालो कम्युनिटी में पोस्ट, खूब डालो, है ना, खूब डालो, को मजा आ रहा है सब करने में। मैं इतने दिन से वेट कर रहा था, आपको इतना ही रिक्वेस्ट लिखा था, आपने पहले झूठ बोल दिया, आपको लीगल नोटिस भेजा, किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा आपको। दिखा दो अगर है तो लीगल नोटिस। अभी 1 हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो अभी आप सोचना, अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूं। इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, 1 हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा, कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले 1 हफ्ते में तो सारा शक किस पे जाएगा, है ना? कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाने के लायक नहीं बना सका तो अपने पैसे वापस ले जाइए। साल का 1 करोड़ रुपए अगर ये देना चाहते हैं आप लोगों को, और 1 लाख लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन कर चुके, तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए। तो हमारी टीम ने क्या किया, इनके जो फाइनेंशियल्स है उसको चेक किया कि भाई अगर 1 लाख करोड़ देना है तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए ना 2-3 लाख करोड़ की, क्योंकि वो भी तो कमाएगी ना। उनकी टर्नओवर पता है कितनी है पिछले साल की? 172 करोड़। अगर उसमें से मान लेते 30% भी वो कमीशन देते हैं अपने आईबीसीज को, कितना पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया इस स्कीम में? 50 करोड़। तो कितने लोगों के हाथ में आया 1-1 करोड़? 50 बस। और बाकी लोगों का क्या हुआ? उनके हाथ में क्या आया? 0। कि अगर वो चाहे भी तो ये जो बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं इसको पूरा नहीं कर सकते। पहले तो ये जो क्लेम्स कर रहे हैं वही सब इलीगल है। दिस इज कंप्लीट स्कैम।